नमस्कार, आपका हमारे चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शुरू होगी क्लासेस। सचिवालय में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि UGC की ओर से जारी गाइडलाइन के बाद 1 सितंबर से प्रदेश के सभी महाविद्यालय खुल जाएंगे और 1 अक्टूबर से सभी महाविद्यालयों में पढ़ाई नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। हालांकि कोविड-19 से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाएगी। उत्तरकाशी के न्यू खालसी गांव में फटा सिलेंडर, घर का सामान जलकर राख। चिन्यालीसौड़ विकासखंड के न्यू खालसी गांव के एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फट गया, जिसके बाद घर में अफरा तफरी मच गई। घर के अंदर मौजूद लोगों ने बाहर भागकर बमुश्किल अपनी जान बचाई। सिलेंडर से लगी आग लगने के कारण घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी तहसील प्रशासन को दे दी है। फेक एग्जाम, सभी 14 कॉलेजों को नोटिस, दोषी पाए जाने पर मान्यता होगी निरस्त। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री से लेकर अधिकारी इस मामले पर पूरी तरीके से मौन है। मामला इतना गंभीर है कि 700 से अधिक छात्रों के भविष्य को पूरी तरीके से दांव पर लगा दिया है। फर्जी तरीके से परीक्षा फॉर्म भरा कर परीक्षा भी करा दी गई है, लेकिन परीक्षा के बाद अब श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सभी 700 छात्रों के परीक्षा परिणाम रोक दिए हैं। पैकेज पर सियासत, सीएम धामी के 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सियासत, पर्यटन व्यवसायी ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड को कोरोना महामारी ने झकझोर कर रख दिया है। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू ने पर्यटन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन उद्योग को बूस्ट अप करने के लिए 200 करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, जिसके बाद पर्यटन उद्यमियों को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। तो वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने ट्वीट कर लिखा कि मार्गदर्शन करने वाले अपने सभी गुरुजनों को सादर नमन करती हूँ। उत्तरकाशी में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। शुक्रवार देर रात उत्तरकाशी जनपद के भटवाड़ी तहसील मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों और डुंडा तहसील के कई गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार भूकंप से कहीं पर भी नुकसान की सूचना नहीं है। 18 की होने वाली थी खुशी, फांसी के फंदे से लटका मिला शव। एक दिन पहले 17 साल की लड़की का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजन और पुलिस उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी। परिवार वालों ने खुशी की मौत को आत्महत्या बताया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मामला आशा एनक्लेव बंसल होम चंद्रबनी इलाके का है। पुलिस को युवती की आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। रसोई में फांसी के फंदे पर लटकी खुशी धीरयान को नीचे उतारकर अस्पताल भिजवाया गया। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटनास्थल की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक मृतका के पिता सुनीत कुमार ने बताया कि खुशी 18 साल की होने वाली थी। घर वाले इसके बाद उसकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। हाल में शादी को लेकर घर में चर्चा हुई। इसी बात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। चमोली के कई गांवों को खतरा, भूस्खलन से यहां बनी झील, दहशत में ग्रामीण, सरकार से की मांग। खबर ग्राउंड जीरो की है। गढ़कोट और अंगोट गांव के नीचे भूस्खलन से बनी झील से ग्रामीणों में दहशत है। लोगों के खेत खलियान भी भारी भूस्खलन की जद में है। भूस्खलन से कई गांवों को खतरा बना हुआ है। झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की जरूरत है। लोगों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन को इसकी सूचना दी। चमोली जिले के पिंडर घाटी का नारायण बगड़ प्रखंड में गड्डी गार्ड क्षेत्र के गढ़कोट और अंगोट गांव के नीचे वर्षों पुराना भूस्खलन क्षेत्र अब ग्रामीणों के लिए भारी मुश्किलों का सबब बनने वाला है। यहां पर बन रही झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की जरूरत है। दरअसल गढ़कोट और अंगोट गांव के मध्य यहाँ एक बड़ा सा गदेरा बहकर नीचे पिंडर नदी में आकर मिलता है और लगातार हो रही बारिश इन दिनों इस भूस्खलन भाग को गदेरे का जल स्तर बढ़ने से काटने लगा है, जो ऊपर बसे गढ़कोट और अंगोट गांव की जमीन को लगातार नीचे गदेरे में धंसाने में सहायक बन रहा है, जिससे गढ़कोट के नीचे दोनों इलाकों को जोड़ने वाला पुराना पुल के पास दोनों ओर से भारी मलबा पत्थर गिरने से घाटी में गदेरे का मुहाना बंद हो जाने से वहां पर झील बनती जा रही है, जो मानसून सत्र में तेज बारिश के होने पर निचले हिस्सों में कहर बरपा सकती है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे सितारगंज, उल्टी टोपी पहने आए नजर, हुआ भव्य स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम धामी के दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि सीएम रुद्रपुर से किच्छा पहुंचे और फिर किच्छा से सितारगंज पहुंचे। इस दौरान सितारगंज में भी कार्यकर्ताओं ने पहली बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सितारगंज आगमन पर उनका भव्य और जोरों शोरों से स्वागत किया। सीएम पुष्कर धामी पर फूलों की बारिश की गई और फूलों की मालाएं पहनाई गई। बता दें कि इस दौरान खास ये था कि सीएम उल्टी टोपी पहने नजर आए। तेज धूप होने के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गर्मी से बचने के लिए टोपी पहनी, वो भी उल्टी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने जनपद के दौरे पर हैं। सीएम धामी आज नगला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम धामी ने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगला वासियों के घरों पर जो तलवार लटकी है, सरकार उसका समाधान निकालेगी। उन्होंने कहा कि न्यायालय का सम्मान किया जाएगा, साथ ही लोगों को राहत भी दी जाएगी। लव जिहाद, अल्मोड़ा में सामने आया लव जिहाद का मामला, 4 युवक गिरफ्तार। अल्मोड़ा के बगवाली पोखर क्षेत्र में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। ग्रामीणों ने 4 मुस्लिम युवकों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने देर रात कलियर हरिद्वार निवासी कासिफ अरमान, साने आलम और फरमान की गिरफ्तारी का खुलासा किया। गांव की किशोरी को बहला फुसलाकर द्वाराहाट के होटल में लाने वाले 4 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस मामले को जाँच में जुट गई है। सेना भर्ती की लिखित परीक्षा हुई तीसरी बार स्थगित। पिथौरागढ़ में 25 जुलाई को होने वाली सेना भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख तीसरी बार स्थगित कर दी गई है। पिथौरागढ़ व चंपावत के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा इससे पहले कोरोना के चलते 2 बार स्थगित हो चुकी है। थल सेना कार्यालय ने 15 से 22 फरवरी तक सेना छावनी में युवाओं के लिए भर्ती रैली आयोजित की थी। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार लिखित परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। उत्तराखंड में गर्म पानी के स्रोतों से बनेगी बिजली, देश में ऐसा होगा पहली बार। देश में पहली बार हिमालयी क्षेत्र में गर्म पानी के स्रोतों से एनर्जी टैप कर बिजली बनाने चल रहे शोध में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मौजूद 340 गर्म पानी के स्रोतों पर पावर प्लांट लगाए जाएं तो इससे 10,000 मेगावाट की बिजली बन सकती है। आपको बता दें कि हाइड्रो पावर के मुकाबले इससे मिलने वाली बिजली सस्ती होगी। थानों में जंग खा रही जब्त गाड़ियों की जल्द होगी नीलामी। शहर के कई थानों में पुलिस की जब्त गाड़ियां सालों से जंग खा रही। अब थाना और चौकियों में खड़ी गाड़ियों की जल्द ही नीलामी की जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन रश्मि पंत ने बताया कि आज आरटीओ विभाग द्वारा की गई सीज गाड़ियों के आकलन के लिए टीम बना दी गई है और सभी थाना और चौकी से सीज गाड़ियों की जानकारी करके जल्दी नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। विभाग के तकनीकी अधिकारी इन वाहनों का मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। भारी बारिश से भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद। पहाड़ों में हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। देर रात हुई बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे चमधार और सिरोपगढ़ के पास सुबह से ही बंद है। इसको खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2 पोकलैंड मशीन लगाई है, लेकिन बार बार पहाड़ी से गिर रहे मलबे के कारण विभाग को मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार बेरोजगारों के साथ कर रही भद्दा मजाक, जोत सिंह बिष्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र और तीरथ मुख्यमंत्री बने तो बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार रोजगार देने के नाम पर एक बार फिर बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक करने जा रही है। सरकार को 6 महीने भी नहीं बचे, ऐसे में 22,000 बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कर रही है, जबकि सरकार इसको लेकर खुद तैयार नहीं है। 28 जुलाई को देहरादून आ रहे भाजपा के राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र महामंत्री संगठन BL संतोष एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं। 2 माह के भीतर उनका उत्तराखंड का तीसरा दौरा होगा। 28 जुलाई को भाजपा संगठन व संघ की मध्य अहम बैठक दूध के तिलक रोड स्थित संघ दफ्तर में होगी। एजेंडा इस बैठक का क्या होगा, इस सवाल का जवाब देने से प्रदेश अध्यक्ष बच गए। सूत्रों की माने तो बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संघ और भाजपा की रणनीति पर चर्चा होगी। ग्रेड पे मामला, SSP की पुलिस परिजनों को हिदायत, धरना प्रदर्शन पर होगा मुकदमा। लंबे समय से पुलिसकर्मी ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से अब इस पर कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में पुलिस वालों के नाराज परिजन राजधानी में 25 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर SSP ने पुलिस फोर्स को प्रदर्शन और नारेबाजी से दूर रहने को कहा है।
ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन टनल में घुसे ग्रामीण रोजगार की कर रहे मांग। कीर्तिनगर ब्लॉक के रानीहाट और नैथाना के ग्रामीण रानीहाट स्थित निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल के अंदर घुस आए ग्रामीणों ने कार्यों को रुकवा दिया। दरअसल ग्रामीण लंबे समय से रोजगार की मांग को लेकर आंदोलनरत है। उनका आरोप है कि प्रशासन और रेलवे विकास निगम हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन देता है कि रोजगार दिया जाएगा, लेकिन हर बार वादा खिलाफी होती है। कांवड़ियों के घुसने वाले रास्तों पर पुलिस की पैनी नजर, नियम तोड़ना पड़ेगा भारी। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों को चेकिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। जो यात्री कांवड़ के मकसद से आ रहे हैं उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटाया जा रहा है। वहीं अब पुलिस चोर रास्तों पर भी पैनी निगरानी रख रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक का पुतला फूंका, लगाया ये आरोप। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जीतराम ने विधायक मुन्नी देवी शाह पर अभद्र टिप्पणी की है, जिससे प्रदेश से लेकर विधानसभा तक की सारी नारी शक्ति का अपमान हुआ है। मीराबाई चानू को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में महिला भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने भारत को 49 किलोग्राम महिला वेट लिफ्टिंग में पदक दिलाकर भारत का खाता खोला है। उन्होंने क्लीन एंड जर्क की अपनी दूसरी कोशिश में कुल 115 किलोग्राम वजन उठाया। उनकी इस सफलता पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। मीराबाई चानू की सफलता के लिए उनकी तारीफ करते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए उन्हें जीत की बधाई दी। पूर्व सीएम का बयान, कुंभ को दूसरी लहर की वजह बताना हिंदुत्व विरोधी। कुंभ कोरोना संक्रमण की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। जानकार इसे सेकंड वेव का सुपर स्प्रेडर बता रहे हैं। इस पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि कुंभ को सेकंड वेव की वजह बताना राष्ट्र और हिंदुत्व विरोधी है। अगर कुंभ सुपर स्प्रेडर था तो केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर में इतने सारे केस क्यों आते रहे? वहाँ तो कोई कुंभ नहीं हो रहा था। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।